Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, yesterday we discussed a short history of English language, how English started, from where it started, how it expanded all over the world, how the British take English to other parts of the world, and now it has become phenomenal. We cannot survive. I should not say, but unfortunately, it is to be said that to survive in the world, the knowledge of English is compulsory, because all the branches of knowledge, all the available knowledge in the world, that is in English. If we want to access the resources of English, the resources of knowledge, we must have the knowledge of English. You know, physics, chemistry, biology, even mathematics, and all other branches of knowledge, they are available in English. Internet and international trade, commerce, and everything is being done in English. The whole world is communicating in English. So that was not a comprehensive lecture. I could not conclude comprehensively because of the shortage of time. So anyway, inshallah, with the passage of time, we will discuss all these things. Today, we are going to discuss the syllabus. Okay, what are you expected to prepare for your exam? तो आपने इम्तिहान के लिए क्या तैयार करना है, ये हम आज इसको देखते हैं. आपका जो सिलेबस है सेकंड ईयर का, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बुक्स. जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी देखा कि आपने यू स्टडी 2 बुक्स, 2 किताबें आपने पढ़ी, बुक 1 एंड बुक 3. और अब यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर वी शैल गो थ्रू 2 बुक्स. इनमें से एक जो है ये जिसे हम कहते हैं बुक 2 है. बुक 2 जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ये एक ओल्ड एडिशन है, आपके पास न्यू एडिशन होंगे. तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसका जो फर्स्ट पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न प्रोज. इसका नाम है मॉडर्न प्रोज और इट कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स. यानी बुक 2 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम मॉडर्न प्रोज है, इसमें 10 चैप्टर्स हैं. यू विल गो थ्रू 10 चैप्टर्स. और इसी बुक 2 का सेकंड पार्ट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हीरोज. इसके अंदर हीरोज हैं, 5 चैप्टर हैं और ये सेकंड पार्ट इसी बुक का है. इसके बाद बुक 4 आएगी. बुक 4 जो है जिसको कि नॉवल कहा जाता है, नॉवल है. और ये नॉवल जो है ये लास्ट ईयर खत्म हो जाना था. जब हमने ये लास्ट ईयर पढ़ा तो हमारा ख्याल था कि स्टूडेंट्स को अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आने वालों को, यानी आपको. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है जो नॉवल है, जो हमने भी पढ़ा था जब हमने ये इंटरमीडिएट किया था इन 1994 एंड 5 का सेशन था हमारा, तो उसमें भी हमने भी ये पढ़ा था. और उससे पहले का ये चलता आ रहा है. तो ये कोशिश थी कि इसका पहले खत्म हो जाए नॉवल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, और इसकी जगह पे कोई नई चीज जो है वो डाली जाए. काफी इस पर काम भी हुआ. बट वी नो द सर्कमस्टेंसेस, द कंडीशन, द कोरोना वायरस and the whole country, not only but also the whole world has been seized because of this ये जो epidemic है, बल्कि जिसको pandemic कहा जाता है, because it is spread all over the world. तो इसके वजह से the conditions change और ये सारा कुछ जो है. और फिर ये इस वक्त जो आप ऑनलाइन या रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ये जो एजुकेशन का सिलसिला, we never thought of it. हमने कभी तो सोचा भी नहीं था कि इवन ये आने वाला इन लोकल एरियाज इट वुड हैपन, ऐसा होगा. तो बट वी कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग. इट इज द विल ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला की मर्जी है जो भी कुछ होता है दुनिया के अंदर. तो लेट्स सी कि हाउ इज द पेपर डिवाइडेड, व्हाट इज द परसेंटेज या व्हाट इज द वेटेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज 2 बुक्स एंड आल्सो द बी पेपर पार्ट जो है उसको भी अगर हम देखें, सारी डिवीजन है पेपर की. तो इसमें हमारा जो पहला इसका पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. ये आपको बाद में पेपर जो है, ओरिजिनल पेपर भी है मेरे पास, ये भी आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है वो दे दिया जाएगा. इसका फोटो जो है ये वाला जो है ये पेपर
ये आपको बाद में इसकी ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ये जो है इसका ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आपको सेंड भी कर दिया जाएगा साथ में ताकि आप इसको देखें। एनीवे तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसके अंदर इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन जो पार्ट है दैट इज सिनोनिम्स। तो सिनोनिम जो है ये 10 होंगे लाइक यू हैड टू डू इन फर्स्ट ईयर, जिसका कि आपका एग्जाम में हुआ। तो इसमें जो बुक 2 का पार्ट 1 है जो कि मॉडर्न प्रोज है और जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे। बुक 2 पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज, ये टोटल 10 चैप्टर में से 3 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे सिनोनिम्स के। इस तरह जो इसका सेकंड पार्ट है इसी बुक का हीरोज का, जिसमें कि 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर्स में से भी 3 आएंगे, यानी 10 चैप्टर्स में से 3 सिनोनिम और 5 चैप्टर्स में अगले जो 5 चैप्टर है सेकंड पार्ट इसमें यहाँ से भी 3 जो है वो सिनोनिम आएंगे। इसके बाद जो नॉवल हमारा है बुक 4 जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स है, उसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर हैं इसके और 18 चैप्टर्स में से 4 सिनोनिम आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके 10 सिनोनिम बनेंगे। सिनोनिम यू नो के जो सेम मीनिंग वर्ड होते हैं, यानी आपको वर्ड जो है अंडरलाइन दिया जाएगा एक सेंटेंस के अंदर और उसके आगे मीनिंग जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से यू आर टू आपका 1 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। तो ये इस तरह से 10 आपके सिनोनिम्स बनते हैं। इसके बाद एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही प्रेपोजिशन आएगी। प्रेपोजिशन जो है ये 5 इसके पार्ट्स होंगे, 5 मार्क्स इसके होंगे, सेम एज द केस। इसके बाद आगे करेक्शन वाला पार्ट आएगा। तो करेक्शन ये भी एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। एक जो है वो सेंटेंस पहले क्वेश्चन के तौर पर दिया जाएगा, आगे उसके 4 ऑप्शन होंगे एबीसीडी की फॉर्म के अंदर और यू आर टू ऑप्ट द करेक्ट वन, द राइट वन, उनमें से आप चॉइस करेंगे, चूज करेंगे और ये इस तरह की 5 है। तो 5 करेक्शन के यानी आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर बना हुआ है, तो होपफुली इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। तो ये आपकी हेल्प करेंगे। प्रेपोजिशन का भी चैप्टर है और ये भी सारे इसी तरह से ये आपका 20 मार्क्स का टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर इंशाल्लाह बनेगा। दूसरी सब्जेक्टिव पार्ट 80 मार्क्स का है, सेम इज द केस जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा उसमें भी था। सेकंड क्वेश्चन जिसका आएगा शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइंस, 3 से 5 लाइनों के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपने पढ़ा वहां पे क्वेश्चन की जो लेंथ थी आंसर की वो इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, बट यू विल सी एंड वी विल गो थ्रू दिस बुक। आप ये देखेंगे कि इस बुक के अंदर व्हेन यू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस तो दे विल टेक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज, तकरीबन आधे पेज के लिए जाता है। वी विल ट्राई टू रिड्यूस, यानी हमने कोशिश करनी है कि वी मस्ट बी टू द पॉइंट, वी मस्ट रिमेन टू द पॉइंट। तो हमें वी शुड नॉट बीट अबाउट द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जितना बनता है उतना ही हमें आंसर जो है वो करना चाहिए। तो बुक 2 का पार्ट 1 जो है जो कि 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स का ये पार्ट 1 जो मॉडर्न प्रोज है इसमें से 9 क्वेश्चन आएंगे एंड वी विल आंसर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9। तो इसके 12 मार्क्स होंगे, यानी आपका फर्स्ट पार्ट है इसका सेकंड बुक का मॉडर्न प्रोज का, उसके 10 चैप्टर्स में से 6 क्वेश्चन हमने करने हैं और ये 12 मार्क्स का होगा। इसी बुक का बुक सेकंड का जो सेकंड पार्ट है जो कि हीरोज पर मुश्तमिल है, वहां से हमें 8 क्वेश्चंस आएंगे एंड वी विल आंसर 6। यहां से भी हमने 6 आउट ऑफ 9 और हियर वी विल आंसर 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस एंड इट आल्सो कैरीज 12 मार्क्स। इसके 12 नंबर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट आंसर्स का ही क्वेश्चन आता है और ये नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आता है। यहाँ से वी आर गिवन 12 क्वेश्चन एंड वी आर टू आंसर 8। हम 12 में से 8 को आंसर करते हैं। वी हैव अ चॉइस ऑफ 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास होती है और यहाँ पे इसके टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर हैं। 18 में से वी आर गिवन 12 क्वेश्चंस एंड वी आंसर 8। तो इट कैरीज 16 मार्क्स, इट चूज आर 16। यहाँ पे इसके 16 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये हमारी जो 2 बुक्स हैं, बुक 2 और बुक 4 में है, इसके ये 40 मार्क्स के शॉर्ट आंसर जो है वो बनते हैं, 40 मार्क्स। 40 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन चलता है और इसी तरह से इसमें से ही 10 मार्क्स के ये सिनोनिम बनते हैं। तो इट मींस के द 2 बुक्स कैरीज 50 मार्क्स, half of the weight of the paper that is taken from these 2 books
बुक 2 एंड बुक 4 नॉवल 50 मार्क्स। अब जो बाकी 50 मार्क्स रह गए वो हमारा जो बी पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है राइट एन एसे, एसे राइटिंग का क्वेश्चन आता है। वी आर गिवन 4 टॉपिक्स एंड वी आर टू राइट एन एसे of about 300 to 400 words on any one of the 4 topics। 4 टॉपिक मिलते हैं, 4 टॉपिक में से किसी एक पर हमने ऐसे लिखना होता है and it should consist of 300 to 400 words, but it's not limited, it is not restricted, because if we write specifically about 300 to 400 words, it means it will consist of 3 to 4 pages, and that is not enough, that is not sufficient. The examiners, they don't like so when you will write, so you will see that you will write about 10 to 16 pages, and many of you will write even more than 10। इससे भी ज्यादा आप देखेंगे कि कई लोग जो हैं वो 16-18 पेजेस का ऐसे भी हैं वो लिखेंगे, और इसको आप प्रिपेयर करेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 25 टॉपिक्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर आपको प्रिपेयर किया जाता है। द प्लानिंग, अगर वीकली 1 ऐसे भी प्रिपेयर किया जाए तो उससे भी हमारा कवर जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में देखा, फर्स्ट ईयर के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स थे और यहाँ पे आपका ये इडियम्स हैं। इडियम और फ्रेजल वर्ब इनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इडियम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं एंड इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग than that of the words। जो वर्ड्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहता है। ऑलमोस्ट देयर आर 400 idioms and phrasal verbs in your books। जो भी आप बुक पढ़ेंगे, बुक जो है उसकी भी बात करते हैं कि कौन सी आपने ये बुक पढ़नी है, और ये 8 मिलते हैं। 8 idioms and phrasal verbs are given on the paper and you are to use 5 out of these 8 in your own sentences। तो try कि आप अपने वर्ड्स के अंदर इनको यूज करें, अपना सेंटेंस बनाएं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रैम, ज्यादातर स्टूडेंट इनको क्रैम करते हैं, शॉर्ट लर्निंग होती है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने वर्ड्स के अंदर इसको यूज करें। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश। पैसेज जो है उर्दू का पैसेज जो है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसके भी 15 मार्क्स हैं। ये भी हम ग्रामर से देखेंगे। 150 to 200 अबाउट जो है वो पैसेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं, जो हम वी ट्राई टू सॉल्व देम, वी ट्राई टू ट्रांसलेट देम, और ये आपकी सारी की सारी ग्रामर में इसके अंदर आ जाती है। ट्रांसलेशन है, टेंसेस हैं, एक्टिव सेंस, पैसिव सेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सारी की सारी करेक्शन और करेक्ट यूजेज जो है, और सेम इज द केस विद इडियम, और ये आपका जो एसे का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें जो मिला के यू विल सी के इट इज समवट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर से ये निस्बतन मुश्किल है। आई एम नॉट गोइंग टू annoy you and confuse you about this paper, but unfortunately, और दूसरी चीज जो आपने जो आज कीप इन माइंड कि we will not translate the book into Urdu, it is not a requirement of the paper। फर्स्ट ईयर में you learn the translation of English into Urdu। आपने इंग्लिश से उर्दू की जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक थी आपने उसको अच्छी तरह से याद किया था, ट्रांसलेशन की थी, बट हियर इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। यू आर नॉट रिक्वायर्ड to translate the Urdu passage and the English into Urdu, but here you are required, you will be given। और इसका कोई बाकायदा रेगुलर सिलेबस नहीं है, आपको ये कोई सिलेबस नहीं है, तो इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। ये जो आपको ट्रांसलेशन के लिए पैसेज दिया जाएगा उर्दू, इट विल बी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कुछ भी आपको कोई भी एक पैसेज जो है, एंड इट विल बी अ कंटीन्यूअस पैसेज, इट विल नॉट अ डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं हो, इट विल बी अ कंटीन्यूअस पैसेज। ये एक मुसलसल पैराग्राफ होगा, वो आपको पेपर आपकी कॉपी जो है वो आपको देते हैं, तो आप इसको माइंडली आप ऑब्जर्व करें। तो बुक को वी शुड गो थ्रू, क्योंकि इफ यू डू नॉट गो थ्रू द बुक्स, देयर इज नो ट्रांसलेशन, सो व्हाई शुड वी गो थ्रू द बुक? नो, इफ यू डू नॉट गो थ्रू द बुक, so you will not be able to go through your entry test। you know English का जो क्वेश्चन है entry test का, that is very very tough। तो जो लोग entry test में आगे जाना है, जिन्होंने मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जिन्होंने जाना है, जिन्होंने एंट्री टेस्ट देने हैं, दे विल फाइंड इट टफ टास्क। तो इसलिए वहां पे इंग्लिश की आपको बहुत याद आएगी। अनफॉर्चुनेटली ये इंग्लिश जो है इसको यू मस्ट इम्प्रूव, ये इसको यू कैन नॉट कंप्रोमाइज ओवर इंग्लिश। इंग्लिश को आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा,
because it will boost all the other subjects. ये आपके सारे सब्जेक्ट्स को enhance करेगा, boost करेगा, and it will increase your capability of understanding and comprehending all the other subjects, and you can write in your own words. And even if you want to go through your CSL exam and other certain exam, so English will help you a lot. तो कल इंशाल्लाह, अच्छा जो ग्रामर बुक है वो आपने गालिबन फर्स्ट ईयर में भी लर्नर ही पढ़ी होगी बाय गुलाम मुस्तफा शाही, तो सेकंड ईयर के लिए भी आप वही ले लें, और कल आप अपने पास बुक्स लाजमी रखें। कल इंशाल्लाह हम टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।